भारत जंगी जुनून में पागल, सिफारती ताल्लुकात महदूद कर दिए। सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल, तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख कर दिए। 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तानियों के साख के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला। अटारी और बाघा बॉर्डर बंद कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान से भारतीय हाई कमीशन के अमले को कम करके वापस बुलाया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद से भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ को वापस बुला लिया गया। पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत भारत को जवाब देने के लिए आज बैठेगी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कहना है, जब भी दहशत गर्दी होती है भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत इल्ज़ाम के बजाय कोई शवाहिद हैं तो दे। दहशत गर्दी का गुस्सा भारत पर निकालना मुनासिब नहीं। दूसरी जानिब भारतीय इक़दामात के पेश नज़र वज़ारत ख़ारिजा में मुशावरत जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा अपनी सिफारिशात कौमी सलामती कमेटी में पेश करेगी। अभिनंदन याद होगा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी है। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरों पर इल्ज़ाम धरने के बजाय खुद एहतसाबी करे। पाकिस्तान पहले बाकी सब बात में हम सब मुत्तहिद हैं। सेनेटर फैसल बाउढ़ा का कहना है, पूरी दुनिया को जवाब मिले, पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तिलाफात कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फौज के पीछे और दुश्मनों के साथ खड़ी है। इंडिया ने झूठ और फरेब की बुनियाद पर कोई एक्शन किया तो हमेशा की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, सिंध तास मुआहिदा तो जंगों के दौरान भी कायम रहा। भारत की जानिब से पानी बंद करना गैर इंसानी इक़दाम है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का कहना है, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करना आबी जंग के मुतरादिफ है। भारत का ये इक़दाम बुज़दिलाना और गैर कानूनी है। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है, पहलगाम वाक़े के बाद इक़दामात से वाज़ेह हो गया ये सोचा समझा मंसूबा था। सिंध तास पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफ़ा आलमी मुआहिदा है। भारत अगर पानी रोकता है तो ये आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंग के मुतरादिफ है। साबिक सेक्रेटरी ख़ारिजा एजाज़ चौधरी का कहना है, वर्ल्ड बैंक सिंध तास मुआहिदे का ज़ामिन है। पाकिस्तान भारत को इसकी जारियत का जवाब दे सकता है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया गया। साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित सिंध तास मुआहिदे की तरफ से कहते हैं, यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं हो सकता। भारत फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। भारत आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। ज़राए फसारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत एक तरफा तौर पर सिंध तास मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। मुआहिदे में कोई भी तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। क्या पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इजलास में शिरकत करेगी? सहाफ़ी का रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर से सवाल। असद कैसर का बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकालने का मुतालिबा। कहा, बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा हैं, बानी को बाहर निकालें, हम पाकिस्तान के लिए आगे आएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तारीख का इंतहाई नाजुक मरहला है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, मुल्क को बहरानों का सामना है जिसकी बुनियाद हमारी गैर मुंतखब हुकूमत है। अवाम को बहरानों से निकालने के लिए 16 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया। श्रीनगर के अवाम ने पहलगाम हमले को भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया।
पूछा कहां है मकबूजा कश्मीर में तैनात 7 लाख भारतीय फौजी। अमित शाह क्या कर रहे थे? वो सिर्फ मुसलमानों पर तनकीद करना जानते हैं। ये कश्मीरी को बदनाम करने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रद्द कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कहा मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्द हमले कराती है। आए दिन फौजियों और सिविलियंस का मारा जाना हमारी बर्दाश्त से बाहर है। कश्मीरियों की मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। सोनिया गांधी की दावत ने भी मोदी को आईना दिखा दिया। ने कहा वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। भारतीय मीडिया और बीजेपी का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। हर दहशतगर्द हमले के फौरी बाद एक ही झूठा तरीका, बगैर सबूतों के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देना। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। एक ही घंटे में बीजेपी के जेपी नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स दाग दिए। LOC पर दरअंदाजी पर भारत का एक और झूठ बेनकाब। 23 अप्रैल को सरजीवर में दरअंदाजों को मारने का भारतीय दावा झूठा निकला। जिन 2 अफराद को दरअंदाज करार दिया गया वो मकामी निकले। मारे गए दोनों शहरियों के वर्षा ने 22 अप्रैल की सुबह लापता होने की इतला भी दी थी। मारे गए अफराद के कपड़े भी हैरानकुन हद तक साफ थे। हथियार पर मट्टी या खून के निशानात तक नहीं। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की शर्मनाक तारीख है। समझौता एक्सप्रेस, मुंबई हमले, केरला हमला, पुलवामा हमला, राजौरी वाकया, सबका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया। भारत के अपने ही अफराद ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अहम मुलाकात। मुतनाज़ नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने कैनाल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में सिंध के वज़ीर जाम खान और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में माहिरीन भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म और मुराद अली शाह की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। अपने आप को पंजाब के वारिस समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जब भी इनकी हुकूमत आई है, गवर्नर जिलानी से लेके आज तक, गवर्नर जिलानी के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के वारिस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए, आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई हमदर्द ना हो तो ना चैन साहब एंड जो भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो वो दूसरों को बातें करेगा ना चैन एंड भी अच्छी बात नहीं है। केनाल्स तनाज़े पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास बुलाने का मुतालिबा। मंसूबे ना रुकवा सकने पर वज़ीर आज़म को इक़्तिदार छोड़ने का मशवरा दे दिया। नदीम अफजल चंद ने कहा नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें। अशराफिया के मुफाद के लिए सूबों को ना लड़वाया जाए। नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा आप जनरल ज़िया के वारिस तो हो सकते हैं मगर पंजाब के नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा ऐसा नहीं कह रहे, इत्तफाक राय नहीं हुआ तो नहरें नहीं बनेंगी। सिंध हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, हम सैलाब के पानी का क्या करेंगे। नदीम अफजल चंद PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में आए, अब हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके, इनकी बातों का जवाब देना जानते हैं। नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में एहतजाज न रुके। सक्खर के बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सदर नून लीग सिंध बशीर पेमन के वकला से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ोर और खुर्शीद शाह के भी धरने में आमद। वकला से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की दावत। सिंध से पंजाब का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता, ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर धरना जारी। कराची सिटी कोर्ट और मलीर कोर्ट में वकला की हड़ताल। सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजों को ताले, साइलिन परेशान। कराची प्रेस क्लब के बाहर खातिन वकला का एहतजाज।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमती कारकर्दगी सिफर है, हुकूमती इदारे आवाम की जानोमाल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है, आवाम को हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं मिला। KP बलोचिस्तान और सिंध में अमन अमान की अबतर सूरत हाल है। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने पर JUI की कौंसिल आमादा नहीं। अपोजिशन में बैठी जमातों का कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं मगर राब्ते कायम है। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल को यकसद मुस्तरद करते हैं। पंजाब में काश्तकारों के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। फ्लावर मिल्स के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए तरमीम की मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसिस सिस्टम की निस्पास की भी मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारिफ कराने का असूली फैसला। 10,000 माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तफाक। चीन का इदारा पंजाब में चावल का हाइब्रिड सीड मुतारिफ कराने के लिए मुआवनत करेगा। वाटर सप्लाई स्कीमों की वाजबात की फौरी अदायगी का हुक्म। पंजाब हुकूमत का महकमा सेहत में मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट का अलग शोबा कायम करने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील की नई और जदीद गाड़ियाँ खरीदने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगियों में आसानियाँ लाना मेरा ख्वाब है। मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर मारिया बी मुल्की बदनामी का बाइस बन गई। तुर्क इन्फ्लुएंसर के साथ फ्रॉड कर गई। तुर्की की मारूफ तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुर्का अताए के साथ हाथ कर दिया। इंस्टा पर 8.5 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स और उर्दू में कंटेंट बनाकर मशहूर होने वाली तुर्क सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बताया, मारिया बी ने तुर्की में फ़ोटोशूट के लिए मुआहिदा किया। शूट मुकम्मल कर दिया मगर मारिया बी ने मुकम्मल अदायगी नहीं की। मारिया बी की जानिब से बिल्कुल थोड़ी अदायगी की गई। 3 माह गुजर गए, मारिया बी ने वक्त ज़ाया किया, अदायगी नहीं की और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। तुर्का के मुताबिक मारिया बी ने उनसे होने वाली चैट के पैगामात भी डिलीट कर दिए। मामले को मैनेजर के हवाले करके खुद खामोश हो गई। कभी दोबारा मारिया बी के साथ काम नहीं करेंगी। तुर्का अताई ने वीडियो में स्क्रीन शॉट्स भी दिखाए। मारिया बी पहले भी तनाज़ात की जद में रही। डिज़ाइनर को बहावलपुर में नवाबों के कदीम कब्रिस्तान में फैशन वीडियो बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। अपने बावर्ची को कोरोना होने के बावजूद गाँव भेजने पर मारिया बी के शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पाकिस्तान के 67,000 आज़मीन का हज पर जाना मुश्किल हो गया। रकम की अदायगी के बावजूद मामला खटाई में पड़ गया। हज ऑपरेटर्स के नुमाइंदे कायमा कमेटी के इजलास में बरस पड़े। कहा, वजारत से डेडलाइन का नहीं बताया गया। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, सऊदी हुकाम से बातचीत के बाद ही 10,000 का इजाफा हम कर सके हैं। सरकारी हुज्जाज के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मादनियात बिल में बताएं कहां पर इख्तियार किसी और को देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल्स बिल के मुखालिफिन से सवाल। कहा, ऐसा कोई एक लफ्ज़ दिखा दिया जाए, मफरूज़ों का जवाब नहीं दूंगा। KP हुकूमत ने किसी को इख्तियार नहीं दिया, ना देंगे, ना ही हमसे कोई इख्तियारात ले सकता है। ये भी कहा, विफाक अफगानिस्तान के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे। खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में लिए बगैर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात मस्बत नहीं हो सकते। विफाक ने अफगानिस्तान का दौरा तो किया मगर मेरे प्लान के मुताबिक नहीं किया। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शामिल जमातों ने बिल को मुस्तरद कर दिया। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, बिल ज़बरदस्ती मंजूर किया गया तो तहरीक चलाएंगे। दुल्हन को दी गई तमाम अशिया जहेज़ और तहाइफ उसकी मुकम्मल और गैर मशरूत मिल्कियत है। दुल्हन का जहेज़ और तहाइफ पर हक तलाक के बाद भी बरकरार रहता है। जहेज़ और दुल्हन को मिलने वाले तहाइफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, शोहर या रिश्तेदार जहेज़ और ब्राइडल गिफ्ट्स पर दावा नहीं कर सकते। फैसला जहेज़ की रस्म की हिमायत नहीं करता। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में जानबूझकर कार्रवाई की। हम सबको एक होकर भारत के खिलाफ पैगाम देना चाहिए। में जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का गुजरावाला में खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े में खुद भारत मुलविस है, ये भारत की ही साजिश है। भारत बलोचिस्तान, KP और कराची में दहशतगर्दी करवा रहा। सिंध तास मुआहिदा खत्म करने पर हुकूमत भारत को भरपूर जवाब दे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, चीन पर आयद टैरिफ में कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं चीन को मुआहिदा करना ही होगा, मुआहिदा ना किया तो हम डील तय करेंगे। चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये सिफर भी नहीं जाएगा। चीन का जवाब, कहा अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात पर तैयार हैं। चीन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है। पोप फ्रांसिस का जस्ते खाकी सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल। सेंट पीटर्स स्क्वायर में स्विस गार्ड्स ने पोप को खराज तहसीन पेश किया। आखिरी रसूमात की अदायगी हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे शुरू होगी। किंग चार्ल्स, डोनाल्ड ट्रंप समेत 170 गैर मुल्की रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। पोप की तदफीन वसीयत के मुताबिक बासिलिका ऑफ सांता मारिया मेगोर्ट में हो जाएगी। गजा के मसीहों को वीडियो कॉल करता पोप फ्रांसिस का मामूल था। रोमन कैथोलिक चर्च ने वीडियो जारी कर दी। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल 5वीं फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद ने 169 रन का हदफ 18वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। एंड्रिस होस्ट ने 45 गेंदों पर 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। माइकल ब्रेसवेल, उबैद शाह और क्रिस जॉर्डन ने एक विकेट हासिल की। और 20 GB की फाइल 20 सेकंड्स में डाउनलोड होगी। चीन ब्रॉडबैंड को नई बुलंदियों पर ले गया। दुनिया का तेज तरीन इंटरनेट 10G लॉन्च कर दिया। स्पीड 9834 मेगाबाइट फी सेकंड है।